जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी एग्जाम एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यदि आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं, फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखें। राजस्थान पुलिस का ऑनलाइन आवेदन 10 नवंबर से स्टार्ट है और 3 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लगभग 18 लाख के लगभग यहाँ पर आवेदन किए जाएंगे। तो विद्यार्थी सोच रहे हैं कि हम किस जिले से आवेदन करें। सभी विद्यार्थी के दिमाग में यही प्रश्न उठ रहा है कि हमें किस जिले से फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो मेरिट है आपकी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगी। कहीं से 100 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं पर विद्यार्थी का 130-40 नंबर आने पर भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे जिले हैं जिनसे हर बार मेरिट कम रहती है, चाहे वहाँ पर पोस्ट है कम आए चाहे ज़्यादा है, वहाँ पर हमेशा मेरिट डाउन रहती है। अतः आप उन जिलों से भी आवेदन कर सकते हैं ताकि आपकी कम तैयारी होने के बाद भी आपका सिलेक्शन हो जाए। वैसे ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें बिना पढ़े आपकी तैयारी, बिना पढ़े आप नौकरी लग जाओगे। यदि एक पोस्ट है और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है तो एक पोस्ट है फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि पोस्ट 1000 है और आपकी तैयारी नहीं है तो फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन फिर भी यदि आप मीडियम लेवल की तैयारी करते हो तो आप सिलेक्शन की कगार पर पहुंच जाओगे। इसलिए फॉर्म भरते समय सोच समझ कर ही आवेदन करें। मैंने बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी देखे हैं जो गलत फॉर्म भरते हैं, तैयारी करते हैं, 3-4 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, फिर भी वर्दी पाने का उनका सपना अभी तक साकार नहीं हुआ है। अतः आप सोच समझ कर ऑनलाइन आवेदन करें। फॉर्म भरते समय एक चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखें, आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी जो फोटो है जो स्कैन होगी उसके ऊपर डेट लिखी हुई होनी चाहिए। फॉर्म ई मित्र की दुकान से भरवाते हैं चाहे खुद भर रहे हैं, 10वीं की मार्कशीट से 3 से 4 बार आप मिलान कर लेना, नहीं तो बाद में वापस आपको उसमें संशोधन करना पड़ेगा, या संशोधन भी नहीं होता है इनमें और वापस 300 से 400 रुपये लगेंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेजमारी होगी। इससे अच्छा है कि आप पहले से ध्यानपूर्वक फॉर्म भरें, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है कि इस प्रकार से आप फॉर्म भरते समय गलती करते हैं। इसलिए फॉर्म को सोच समझ कर भरें। कुछ विद्यार्थी ई मित्र वाले को जाकर बोलते हैं कि राजस्थान पुलिस का फॉर्म भर दो, वो बोलेगा किस जिले से भरूँ, कि किसी भी जिले से भर दो। ऐसा गलती ना करें, फॉर्म हमेशा सोच समझ कर भरें। ई मित्र वाले के भरोसे ना छोड़े अपना फॉर्म। आप बिल्कुल ध्यान से देखें, ई मित्र वाला एक फॉर्म नहीं भरता है, हजारों फॉर्म भरता है, इसलिए उसको नहीं पता कि उसका फॉर्म, आपका फॉर्म कहाँ से भरना है। आप सोच समझ कर आवेदन करें। अब यहाँ पर किस जिले से फॉर्म भरें वो मैं आपको बताऊंगा, जिले बताऊंगा कुछ जहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं और वहाँ से मेरिट हमेशा डाउन रहती है, कम रहती है। इसके अलावा अपने इस चैनल पर शाम को 8 और 9 बजे राजस्थान पुलिस की तैयारी शुरू करवा दी गई है। कंप्यूटर की, महिला बाल अपराध की, राजस्थान जीके की क्लासें स्टार्ट हो चुकी है। टेस्ट सीरीज वगैरह आप ज्वाइन करके अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको हमारी महिला व बाल अपराध की ई बुक लेना है, क्योंकि इस जो ये ई बुक आप देख रहे हैं ये मात्र 30 रुपये की है और 10% आएंगे, इसमें से बाहर एक भी % नहीं आएगा। महिला बाल अपराध का 100% गारंटी लेता हूँ। यदि आ जाए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप ले सकते हैं। आ जाए तो आप परीक्षा देने के बाद आकर मेरे से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। RS में भी 1% आया था, इसी बुक से आया था। पिछली बार कांस्टेबल की भर्ती में भी इसी ई बुक से आया था, क्योंकि इसमें आपको पूरी थ्योरी मिल जाएगी, महिला बाल अपराध की एक भी गलती नहीं मिलेगी और साथ में आपको 500 से प्लस ऑब्जेक्टिव इसमें % मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। अब यहाँ पर देखो, स्क्रीन पर चलते हैं और मैं बताता हूँ आपको कहाँ से आपको आवेदन करना चाहिए। आपको बता दूं कि जो जितने भी सिटी है, सिटी से, शहर से हमेशा मेरिट ज़्यादा जाती है, चाहे जयपुर हो, जोधपुर हो। इसलिए आप हमेशा ग्रामीण क्षेत्र से आप ऑनलाइन आवेदन करना। ग्रामीण क्षेत्र से मेरिट हमेशा कम रहती है। सबसे ज़्यादा आपके पद आए हैं जयपुर आयुक्तालय से, इसमें 818 पद है टोटल। तो आप जयपुर आयुक्तालय से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ सोच रहे हैं कि ज़्यादा पद आए हैं, ज़्यादा यहाँ पर जो पोस्ट आई है तो यहाँ पर ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। पोस्टेज 818 बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी पोस्ट है। दूसरे यहाँ से आप भर सकते हैं, नहीं भरना चाहते हैं तो आप जोधपुर आयुक्तालय से भर सकते हैं। यहाँ से 349 पोस्ट है और बहुत ही अच्छी पोस्ट है। नंबर 3, इन दोनों से, जयपुर और जोधपुर आयुक्तालय से थोड़ी मेरिट ज़्यादा जाएगी, तो यहाँ पर आप भर सकते हैं भीलवाड़ा से। कहाँ से? भीलवाड़ा से 184 पोस्ट है। उसके बाद में राजसमंद से आप भर सकते हैं, 125 पद है। कितने हैं? 125। चित्तौड़गढ़ से 163, जालौर से 113 पोस्ट है, कोटा शहर से 120 पोस्ट है, लेकिन कोटा शहर से थोड़ी मेरिट ज़्यादा जाएगी। 12 जिले से 103 पोस्ट है, बीकानेर से 153 पोस्ट है। तो आप इन जिलों से आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छी पोस्ट है। यदि आप जयपुर आयुक्तालय, जोधपुर आयुक्तालय यहाँ से, तो सभी भरेंगे फॉर्म लगभग विद्यार्थी। तो यहाँ से हमेशा जो मेरिट है वो ज़्यादा ही जाती है और इस बार भी ज़्यादा ही जाएगी। तो ये बाकी नीचे वाले ज़िले हैं, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा आप देखोगे तो जो सबसे कम यहाँ पर जो मेरिट हो रहती है वो यहाँ पर जैसलमेर जो जिला है
यहाँ से आप देखोगे तो टोटल 86 पोस्ट है। कितनी है? 86। तो जैसलमेर से आप भर सकते हैं, यहाँ से 86 पोस्ट आई है इस बार। बाकी यदि जो RAC बटालियन से आप भरना चाहते हैं तो आप RAC बटालियन में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको यहाँ मिलेगी 9वीं बटालियन RAC। जो RAC की 9वीं बटालियन है, यहाँ से आप देखोगे तो 61 पोस्ट है। और 8वीं जो RAC बटालियन से यहाँ से भी 38 पोस्ट है। 11वीं बटालियन RAC से 36 पोस्ट है। तो यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो 13वीं बटालियन RAC की 13वीं बटालियन है, यहाँ से आप फॉर्म भर दें, 94 पोस्ट है। और इसके अलावा CID IB यहाँ से आप देखोगे तो 304 पद है। इसके अलावा CID CB यहाँ से 46 पद है। तो यहाँ से हमेशा मेरिट है। जो RAC बटालियन है यहाँ से आप भर दें, 13वीं RAC बटालियन है यहाँ से भर दें, क्योंकि यहाँ से हमेशा ही जो मेरिट है वो बहुत ही कम रहती है। और इस बार पुलिस दूरसंचार कांस्टेबल पुलिस दूरसंचार यहाँ की भी पोस्ट आई है, बिल्कुल पुलिस यूनिट के अंदर। इसके अंदर देखो टोटल कितनी है? 154 पोस्ट है। बिल्कुल यहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो सारी बता दी, आपने तो सभी बता दी यहाँ पर, तो हम कहाँ से आवेदन करें? तो देखो मैंने सारी बताई है। तो यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर अलग अलग आवेदन करेंगे। तो मैंने जो जिले सबसे पहले आपको बताए थे उनमें से आप कहीं से भी कर दें, क्योंकि मैं आपको 2 या 3 जिले बताऊंगा। मैंने बता दिया जयपुर आयुक्तालय, जोधपुर आयुक्तालय से सभी विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे और मेरिट भी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। उनके अलावा जो मैंने पहले आपको जिले बताए हैं वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। वहाँ से मेरिट है वो थोड़ी डाउन रहती है, इसलिए आप वहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा जहाँ से थोड़ी बहुत कम पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ से कम पोस्ट हैं लेकिन मेरिट हमेशा कम रहती है। वो ज़िले मैं आपको बता देता हूँ। एक तो यहाँ पर आप देखोगे तो जालोर से मेरिट कम रहती है थोड़ी बहुत, 113 पद है, तो यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कौन सी पोस्ट है? इसके अलावा आप देखोगे तो बीकानेर से 153 पद है, तो यहाँ से भी आप भर सकते हैं फॉर्म, कोई यहाँ पर चिंता वाली बात नहीं है। 12 जिले से भी 103 पद आए हैं, तो 12 से भी आप भर सकते हैं। बाकी तो आप देखोगे तो RAC में है, बाकी इसके अलावा कोई पद आए नहीं। बाकी इसके अलावा जहाँ से प्रतापगढ़ वगैरह है, उधर वाला जो क्षेत्र है अपना TSB एरिया वगैरह, तो वहाँ से पद आए नहीं है। तो अब आप आवेदन कहाँ से करोगे ये बताओ? तो यहाँ से आप आवेदन कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो जिले मैंने बताए हैं। और यदि कोई चालक पद के लिए करना पड़ जाता है तो यहाँ पर ड्राइवर के लिए, तो ड्राइवर के लिए भी डूंगरपुर से पोस्ट आई है, बांसवाड़ा से आई है। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ से पोस्ट आई है। यहाँ से मेरिट हमेशा कम रहती है, तो आप चालक वाले विद्यार्थी यहाँ से आवेदन कर सकते हैं।